फाइनली वेस्ट एशिया में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एलपीजी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, बल्कि कमर्शियल सेक्टर पर भी इसका असर देखने को मिला और कुछ रेस्टोरेंट्स को सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पर एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की शॉर्टेज हो रही थी। The US-Israeli war on Iran has rattled global fuel supplies. India is also facing pressure as liquefied petroleum gas supplies become erratic. The LPG supply crunch is being felt across India. हमारे को ऑप्शन नहीं है, फिर हमें बंद ही करना पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। गैस नहीं मिल रही, इस वजह से भट्टी बनवा रहे हैं। नहीं, गैस मिल ही नहीं रही है। कमर्शियल सिलेंडर है ही नहीं। मैं लास्ट है मेरे पास आज के बाद वो खत्म हो जाएगी गैस, ये भट्टी बनाने में मजबूरी है। दरअसल ये नतीजा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हुए ब्लॉकेज का। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई 20% वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एनर्जी सप्लाई का 60% ऑयल और 70% एलएनजी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता है। तो इम्पैक्ट तो पड़ना था अगर यहाँ पर ब्लॉकेज की जाती है। जिसको भी पूरा मुद्दा डिटेल में समझना है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो रिसेंटली इंडिया को यूएसए की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था ताकि वो रशिया के साथ क्रूड ऑयल ट्रेड डील कर सके। और अब यहाँ पर एलपीजी प्राइसेस का बढ़ना, ये सब कहीं ना कहीं चीजें इंटरलिंक्ड है और ये सब एक इशारा करती है कि वर्ल्ड में एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है। और इस एनर्जी क्राइसिस का जो असर है वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पर भी देखने को मिला है। जैसा कि हम जानते हैं अभी रिसेंटली ओम बिरला के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट किया गया है, तो ऑपोजिशन को अभी चांस मिल गया है कि वो एलपीजी के मुद्दे पर गवर्नमेंट को घेर सके। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस सिचुएशन को स्टेबल किया जा सके और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्टिवेट किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, जिसमें एलपीजी और सीएनजी को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में लिस्ट किया जाएगा और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आने वाले वक्त में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी इसका प्रेशर देखने को मिलेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अनाउंस किया है कि सभी रिच कंट्रीज मिलकर एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व से लगभग 400 मिलियन बैरल ऑयल को रिलीज करें ताकि ग्लोबल एनर्जी को स्टेबल किया जा सके। मार्केट में भी इसका असर दिख रहा है और जिसकी वजह से यूएस क्रूड ऑयल प्राइस बढ़कर लगभग $93 पर बैरल तक पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड लगभग $99 पर बैरल तक पहुंच चुका है। तो अगर वेस्ट एशिया में क्राइसिस इसी तरीके से चलता रहा तो ना सिर्फ वर्ल्ड पर इसका असर देखने को मिलेगा बल्कि इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ टेम्पररी इशू है या फिर इसमें और बड़ा क्राइसिस आने की संभावना है? आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है फ्यूचर? कमेंट में जरूर बताएं।